हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीट 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स, यह प्रश्न जो है मैंने एक टॉपिक से लिए हैं। उस टॉपिक का नाम है वस्त्र और आवास, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। इस टॉपिक से मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ से आप लोगों को अभ्यास करने में आसानी रहेगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या मध्य प्रदेश? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर में। संघाई हिरण मणिपुर राज्य में पाया जाता है। इसी को डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांसिंग डियर। ध्यान रखिएगा, इसी को डांसिंग डियर भी कहते हैं। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। संघाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाता है। यह मणिपुर राज्य का राज्य पशु है। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नाचने वाला हिरण यानी डांसिंग डियर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डांसिंग डियर। ध्यान रखिएगा। संघाई हिरण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको यहाँ एक प्रश्न और मिल गया। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। क्या है यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर राज्य में पाया जाता है। यह उद्यान लोकटक झील के दक्षिणी भाग में है। फिर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में। एक क्वेश्चन और इस तरह बनता है कि किस झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो लोकटक झील पर। क्योंकि यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो ऑब्वियस सी बात है किसी झील या नदी कहीं भी होगा, तो लोकटक झील पर यह राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड से आप 4-5 क्वेश्चन तो मानकर चलिए बन गए। तो इस तरह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी ही रहेगी बट इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। जो 2021 में रीट हुआ था 26 सितंबर को, तब यह प्रश्न पूछा गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को या 15 अगस्त 2014 को? बताइए आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका सही आंसर है ख वाला, यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को तथा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है पुरुष दिवस। पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिए, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर का है। 26 सितंबर 2021 में रीट में पूछा गया था। इग्लू, रैन बसेरा, हरित गृह या बसेरा? बताइए आप लोग। बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है इग्लू। ऑप्शन का इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। देखिए, इग्लू जो है टुड्डा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला बर्फ का मकान इग्लू है।
इग्लू को अंदर से गर्म रखने के लिए सील मछली की खाल लगाई जाती है तथा इसकी चर्बी को जलाकर इसमें रोशनी की जाती है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इग्लू को अंदर से गर्म रखने के लिए किस मछली की खाल लगाई जाती है, तो सील मछली की। किसकी खाल लगाई जाती है? सील मछली की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्यूपिक, ट्यूपिक क्या है समझिए। ध्रुवीय भालू की खाल से बने एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास हैं। अब देखिए, पिछली बार यह पूछा गया था कि इग्लू क्या है, तो इस बार ट्यूपिक पूछा जा सकता है। ट्यूपिक क्या है? ध्रुवीय भालू की खाल से बने एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास। कू क्या है? भील जाति का आवास जो कि मिट्टी या पत्थर का होता है तथा छत खपरेल या घास फूस की होती है। अर्स नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले आदिम जाति का निवास है। आल कॉकेशस पर्वत यूरोप की कबीलाई जातियों का आवास है। तो इन सब आवासों को ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये यचटेट में पूछा गया था। देखिए, कपड़ों के प्रकार और राज्य। फिरन जम्मू कश्मीर, पानो भाजू पश्चिम बंगाल, राहीदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन खा, पानो भाजू पश्चिम बंगाल का नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला देखिए, कुछ और वस्त्र समझिए जो किस राज्य से संबंधित है, उन्हें भी थोड़ा जान लीजिए। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के वस्त्र गौचा। लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहना जाने वाला भेड़ की खाल से बना ऊनी वस्त्र है जिसका नाम है गौचा। हिमाचल प्रदेश का वस्त्र है होजुक। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक प्रकार की कमीज है होजुक। अरुणाचल प्रदेश का वस्त्र है मुकाक। पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र मुकाक होता है, हिमाचल प्रदेश का है। मुशाइक्स महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की जैकेट है, यह भी हिमाचल प्रदेश की है। पंजाब का वस्त्र है टांबा या तहमद, धोती का पंजाबी रूप जिसे पुरुषों द्वारा पहना जाता है। शरारा व लांचा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र तथा फुलकारी एक प्रकार का शॉल। तो इन सब वस्त्रों को ध्यान रखिएगा किस राज्य से संबंधित है और यह क्या है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? रीट 2016 में पूछा गया था। संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर जिसे सेलखड़ी भी कहते हैं, सैंड स्टोन। जो पत्थर राजस्थान में घरों में फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता वह है घिया पत्थर। ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। घिया पत्थर राजस्थान में घर बनाने के फर्श में उपयोग में नहीं लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए संगमरमर, कोटा स्टोन व सैंडस्टोन पत्थरों को उपयोग में लिया जाता है, घिया पत्थर को नहीं। संगमरमर कायांतरित शैल है। लेह और लद्दाख के घरों में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं तथा लकड़ी के फर्श होते हैं। हाउस बोट लकड़ी के बने घर, पानी पर तैरता हुआ घर है जो कि कश्मीर तथा केरल में पाया जाता है। ये हाउस बोट वाला इम्पोर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा गया है तो रीट में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? कश्मीर और केरल में। किस प्रकार का घर है? पानी पर तैरता हुआ घर है। तथा दक्षिण अफ्रीका की जुलू जनजाति का निवास प्रारूप मधुमक्खीय प्रारूप होता है। कोयल स्वयं के घोंसलों का निर्माण नहीं करती है। तो ये सब पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? यह सीटेट में एक बार पूछा गया है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ के दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है तथा अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही मिलती है। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है खा वाला। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो ऑप्शन खा इसका सही आंसर है। अगला देखिए,
निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। यह प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसे घोंसले बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपने घोंसले नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल या शक्का खोरा? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। यह बात तो आपने सुनी होगी। तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ आवास लिए हैं और उनसे संबंधित जीव जंतु जो वहाँ पर निवास करते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। वनीय आवास जैसे हाथी, शेर, चीता यहाँ पर निवास करते हैं। घासीय आवास भूमि जैसे सवाना, प्रेयरीज, डाउन, स्टेपी, मीडोज, लानोज, पम्पास, ग्रांड, चाको आदि प्रकार के घास के मैदान में मुख्यतः जेब्रा, जिराफ, गजेला, राइनोसोर, हिरण आदि प्रजाति के जीव अपना आवास बनाते हैं। मरुस्थलीय आवास में यहाँ ऊंट, सांप, नेवला, कंगारू, चूहे आदि प्रकार के जीव अपना आवास बनाते हैं। पहाड़ी आवास में जैसे याक, भालू, पहाड़ी बकरियाँ, उड़ने वाली लोमड़ी आदि प्रकार के जीव अपना आवास बनाते हैं। ध्रुवीय आवास जैसे ध्रुवीय भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोगूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ड ईगल, ब्लू व्हेल, डल शीप, एरमीन, वालरस, वोल्वरीन आदि जीव अपना आवास बनाते हैं। इन सबसे क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, जैसे उड़ने वाली लोमड़ी का आवास कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? वन है, घास है, मरुस्थल है, पहाड़ है? तो क्या सही होगा? पहाड़। तो इस तरह इससे प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, जलीय आवास समझिए। ताज़ा जलीय आवास में क्या क्या पाया जाते हैं? नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि जिनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्फ, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु ताज़ा जलीय आवास में रहते हैं। समुद्री आवास में मछली, व्हेल, डॉगफिश, स्टारफिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु जो हैं समुद्री आवास में मिलते हैं। तटवर्ती आवास, इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण होता है, अतः यहाँ पर मैनग्रोव प्रकार की वनस्पति बहुलता से मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैनग्रोव प्रकार की वनस्पति कहाँ मिलती है? तो तटवर्ती आवास में। ध्यान रखिएगा, इन सब से क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह भी येस्टेट में पूछा गया है। लद्दाख, मणिपुर, असम या सिक्किम? चांगपा जनजाति जो है लद्दाख में पाई जाती है। ऑप्शन का इसका सही आंसर है। चांगपा जनजाति लद्दाख के चांगटांग क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चांगटांग क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, आपसे क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, बंदर, शेर तथा चूहे के घर हैं क्रमशः। यह रीट में पूछा गया था 2012 में। घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा बिल पेड़, पेड़ गुफा बिल, बिल पेड़ गुफा। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, पेड़, गुफा, बिल। जिस क्रम में प्रश्न में लिखा गया है उसी क्रम में आंसर भी रहेगा। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ और आवास लिए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, समझिए। बिल में कौन कौन रहता है? चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी, ये सब बिल में रहते हैं। घोंसला में बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर, ये सब घोंसला में रहते हैं। मांद या गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, ये रीट में 2011 में पूछा गया था। केनल कुत्तों का आवास है। और पेड़ की शाखाएं में बंदर, चील, कौवा, टिड्डा, ये सब भी रहते हैं। घर
में छिपकली रहते हैं, चूहे व पालतू जंतु रहते हैं। पिंजरा व बाड़ा में गाय भैंस भेड़ बकरी रहते हैं। शकुरशाला में सूअर रहती है। अस्तबल में घोड़ा रहता है। पेड़ की कोटर में कंगारू रहते हैं। जाल में मकड़ी रहती है। दड़वा या मुर्गी खाना में मुर्गी रहती है। छत्ता में मधुमक्खी बर ततैया ये सब रहते हैं, तो इन सब को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में उपयोग में नहीं आती है? सीमेंट, लोहा, पत्थर, स्कूटर। बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, स्कूटर जो है वह घर बनाने में उपयोग में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। रीट में पूछा गया था। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो थोड़ा आसान है, बट ये मत समझिएगा कि इस बार बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा, नहीं। इसे थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे, इनसे थोड़ा अंदर से पूछा जा सकता है बस। अगला देखिए, कश्मीरी चोंगा कहलाता है, यह भी रीट 2011 में पूछा गया था। फिरन, अंगरखी, बुक्तरी, अचकन। कश्मीरी चोंगा कहलाता है फिरन, ऑप्शन का इसका सही आंसर है। यह किस प्रकार होता है? देखिए, फिरन कुछ इस प्रकार दिखता है। पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहना जाने वाला वस्त्र है फिरन, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला देखिए, कुत्ता मछली का आवास है, यह भी रीट 2011 में पूछा गया था। कुत्ता मछली यानी डॉग फिश। अभी अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा तो मैंने आपको बताया था, डॉग फिश का आवास है नदी, तालाब, झील, समुद्र। बताइए आप लोग, डॉग फिश का आवास है समुद्र, ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों तथा फर्श को लीपा जाता है, क्यों? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। बताइए आप लोग, सीटेट में यह पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी और दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है क्योंकि इससे फर्श जो है वह चिकनी और साफ हो जाती है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताइए। सीटेट में पूछा गया है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी के फर्श। बताइए लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं क्या है? तो क्या है? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, एक वाला सही है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, 2 सही है। और कौन सा सही है? चौथा, लकड़ी के फर्श। तो इस तरह 1, 2, 4 किसमें है? ऑप्शन खा में, खा वाला सही है, ध्यान रखिएगा। यह लद्दाख में बने मकानों की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है नींबू का रस, नील, सिरका, कलफ। बताइए आप लोग, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है कलफ, ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है तो इस बार भी पूछा जा सकता है। देखिए यह कैसे बनता है, इसे भी थोड़ा समझिए। चावल, अरारोट आदि को पकाकर बनाई हुई पतली लेई, जिसे धुले कपड़ों पर लगाकर उनकी तह कड़ी की जाती है, तो इससे कपड़ों को कड़ा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है कलफ, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, यह है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्या है? सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है? सफ़ेद रंग, हल्के नीले रंग, गहरे रंग या हल्के गुलाबी रंग? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं यह भी बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।